नया कॉपी है ना सबके पास? आज धोएंगे भी, याद रखिएगा, नया कॉपी नहीं होगा तो। लग रहा है लड़का सब छोटी गंगा में नहा रहा है का? छोटी गंगा सामने ही था। छुट्टी बाद आज कौन कौन आया है? तू कहाँ था? हैं? तुम्हें को बोल रहे हैं? कहाँ था? घर पर कथी ओल तर रहा है? हम्म। आइए, सबसे शुरुआत में 45 मिनट हम लोग पार्ट टू पढ़ते हैं। पार्ट टू में जस्ट एक चैप्टर शुरू किया गया है जिसका नाम है इलास्टिसिटी, या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और सॉलिड का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या होता है? इलास्टिसिटी। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल है कि इलास्टिसिटी कहते किसको हैं? वो बता दिया गया है। कोई भी वस्तु अपने, जैसे ये एक वस्तु है रबर। रबर एक वस्तु है, जैसे हम इसको बाहर से एक बल लगाएंगे, इसके आकृति में, आकार में परिवर्तन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, विकृति उत्पन्न होगा। तो ये हो गया, कौन सा उत्पन्न हो गया भाई? विकृति। लेकिन जब तक हम बल लगाए हैं बाहरी बल, तब तक, जैसे हम छोड़ेंगे तो फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप को, अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। तो किस गुण के कारण सर? अगर हम पॉलीथीन बैग जो ले जाते हैं उसको लमड़ाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा? नहीं। लेकिन ये क्या होगा? वापस आ जाएगा। तो ये वापस आने का जो गुण है, अपने शेप को पुनः प्राप्त करने का जो प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? और इलास्टिसिटी एक गुण है। और जितने भी वस्तुएं ये गुण को रखता है उन सभी को इलास्टिक वस्तु कहते हैं। जैसे आपका स्किन, आपका हार्ट का सेल, आप इवन आपका हार्ट, रबर, प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक कह रहे हैं, रबर, आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज, उसके बाद आपका क्वार्ट्ज, फॉस्फोर, ये सारा चीज़ जो है अपने शेप को वापस रिगेन कर सकता है। और इस एबिलिटी को रखने के कारण इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक सब्सटेंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलास्टिक सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा एकदम परफेक्ट इलास्टिक, क्वार्ट्ज कहलाता है। क्या? क्वार्ट्ज एक तरह का कंपाउंड है, SiO2 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। किसका? हाँ। क्या है? क्वार्ट्ज एक तरह का क्या है? कंपाउंड है। किसका? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। इसमें पर अगर इसको हम फोर्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा भी फोर्स लगा देते हैं, फिर से वापस अपने शेप को क्या कर लेते हो? गेन कर लेता है। कौन? क्वार्ट्ज। फिर उसी तरह का एक और मटेरियल है जिसको कंपाउंड कंपाउंड कह सकते हैं, एलिमेंट नहीं है वो, ब्रोंज फॉस्फोरस मिलके, ब्रोंज समझ रहे हैं ना? कॉपर और फास्फोरस मिलके, क्या क्या? कॉपर और फास्फोरस मिलके एक सब्सटेंस बनाता है फॉस्फर ब्रोंज। क्या बोलते हैं? वो भी लगभग परफेक्ट इलास्टिक माना जाता है। और मैन मेड जो हमारे हार्ट का आर्टरी
जो हमारे हार्ट का सेल होता है, जो दिल का जिस सेल से या फिर कह लो टिश्यू से मिलके बना होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, जो टिश्यू होता है किसका, हार्ट का, वो भी क्या होता है, नियरली परफेक्ट। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई परफेक्ट में, और दुनिया में कोई परफेक्ट और आइडियल चीज होता ही नहीं है। जो तुम अभी तक केमिस्ट्री में जानते हो, इनर्ट गैस रिएक्शन ही नहीं करता है। कौन सा गैस, 11th में यही ना पढ़ा होगा, नाम ही है इसका नोवेल या इनर्ट गैस, क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है, यही ना पढ़ा होगा। अब आप जाओगे 12th में तो पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीडी ट्रांजिशन, तो वहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा कि अच्छा ये भी कुछ परिस्थितियों में, ये भी जेनॉन का नाम सुना है, हाँ, तो कुछ परिस्थितियों में ये भी बॉन्ड बनाता है, ये भी रिएक्शन करता है। तो दुनिया में आइडियल कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर कहा जाए कि परफेक्ट या आइडियल इलास्टिक सब्सटेंस कौन है, नियरली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियरली बोले तो लगभग। तो लगभग आइडियल सब्सटेंस जो होता है, क्या क्या है, लगभग कौन सा सब्सटेंस, आइडियल। उसमें दो का नाम फेमस है, क्वार्ट्ज जिसका घड़ी भी बनता है, क्या बनता है, घड़ी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में यूज होता है क्वार्ट्ज, जल्दी पिघलता नहीं है, रेसिस्टेंस करता है हीट का, इसी कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में क्वार्ट्ज यूज होता है। कौन यूज होता है, क्वार्ट्ज, वो नियरली परफेक्ट है। फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज, वो भी नियरली क्या है, परफेक्ट है। अब आते हैं प्लास्टिक सब्सटेंस में, किसको, तो दुनिया का वो सारा चीज जो फोर्स लगाने पर और फिर छोड़ देने पर उसको अपने शेप को वापस गेन नहीं कर पाता है। फोर्स लगाया तो इसका शेप बिगड़ जाएगा, ऐसे फोर्स लगाया तो शेप क्या हो गया, बिगड़ गया, और वापस अपने शेप को गेन नहीं करता है। उन सभी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक। क्या नाम देते हैं। अब आप जान के हैरानी होगी आपको कि आपका शीशा भी प्लास्टिक है। क्या प्लास्टिक है, शीशा भी प्लास्टिक है, फाइबर भी प्लास्टिक है। मड, मड समझते हो, कीचड़, वो भी प्लास्टिक है। वैक्स, पैराफिन वैक्स नाम सुना है, वैक्स नहीं, मोम, मोम का नाम सुना है, मोम, हाँ, तो वो लगभग, वो भी लगभग नहीं हो, वो भी क्या है, प्लास्टिक है। पुट्टी का नाम सुना है, पुट्टी, दीवार में लोग कहते हैं ना वाल पुट्टी, तो पुट्टी का नाम सुने हैं, अरे सुना है, वो भी क्या है, नियरली परफेक्ट प्लास्टिक है, नियरली परफेक्ट प्लास्टिक। कौन, पुट्टी और मड, और बाद बाकी बहुत सारा प्लास्टिक एग्जाम्पल है। तो हम लोग सर प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन क्यों समझ लेते हैं, देखो पॉलीथीन भी प्लास्टिक के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन का, जिसके कारण प्लास्टिक प्लास्टिक कहते कहते प्लास्टिक का मतलब हम लोग पॉलीथीन ही समझ लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन, प्लास्टिक का मतलब वो सारा वस्तु, वो सारा सब्सटेंस, वो सारा पदार्थ जो डिफॉर्मेटिव फोर्स हटाने के बाद, जिस पर कौन सा फोर्स, डिफॉर्मेटिव फोर्स हटने के बाद वो अपने शेप को वापस गेन नहीं करता है, सबको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिक। सबको क्या बोलते हैं, तो अपना लकड़ी का टुकड़ा भी क्या है, प्लास्टिक है। शीशा भी क्या है, प्लास्टिक है। पुट्टी, पुट्टी भी क्या है, प्लास्टिक है। आपका मड, कीचड़ भी क्या है, प्लास्टिक है। आपका लगभग जो भी आपको दिखाई देता है कि जिस पर फोर्स लगाएं और फिर वापस अपने शेप को रिगेन नहीं किया। अच्छा बताइएगा, आटा सानते हैं और पुट्टी भी साना जाता है, बोल ही नहीं रहे हैं। तो आटा सानते हैं तो आटा इलास्टिक है कि नहीं, और पुट्टी इलास्टिक है कि नहीं। आटा इलास्टिक है, आटा को देखिए कि इस लमड़ाइएगा तो फिर से वापस परफेक्ट नहीं आता है, जैसे लमड़ाइएगा तो वापस आने का टेंडेंसी रखता है। कौन, आटा। लेकिन पुट्टी को जैसे तोड़िएगा फटाक से वहीं से टूट जाएगा। सतुआ का नाम सुना, सतुआ, सतुआ घोर के पिए, कभी सान के खाए हैं। सतुआ जब सना जाता है तो देखना, सतुआ सानना और आटा सानने में अंतर है। आटा लमड़ता है, इलास्टिक होता है, वापस गेन कर सकता है। सतुआ को जहां से तोड़ेगा वो फटाक से टूट जाएगा। तो सत्तू, पुट्टी, ये सब क्या है, प्लास्टिक। तो अभी तक ये जो समझ रहे थे
कि प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन होता है, अब भूल जाइएगा। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इलास्टिसिटी के आधार पर, किसके आधार पर, हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, दो। एक, जिस पर बल लगाया जाए तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो और अपने आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, प्रत्यास्थ, क्या बोलते हैं, इलास्टिक या प्रत्यास्थ। ठीक। और दूसरा, जिस पर बल लगाया जाए उसकी आकृति में परिवर्तन हो लेकिन पुनः अपने मूल आकृति को प्राप्त नहीं करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। अप्रत्यास्थ, याद रखना, प्लास्टिक का मतलब पॉलिथीन नहीं होता है, सिर्फ पॉलिथीन नहीं होता है, पॉलिथीन भी प्लास्टिक है। जैसे आप क्या करते हो, हीट देते हो, क्या देते हो पॉलिथीन को, हीट, वो सिकुड़ता है, और हीट हटा लेते हो तो क्या अपने शेप को वापस गेन कर लेता है, नहीं। सब्जी लेके आते हो, थोड़ा सा लमड़ा दीजिएगा तो देखिएगा, जितना लमड़ा दीजिएगा उतने पर लमड़ कर रह जाएगा। देखा है कभी प्लास्टिक को, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे खींच देगा उतना ही लमड़ कर रह जाएगा, लेकिन रबर को खींच देगा और फिर छोड़ेगा तो वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। तो रबर क्या कहलाएगा, इलास्टिक, और पॉलिथीन क्या कहलाएगा, प्लास्टिक। लकड़ी का टुकड़ा क्या कहलाएगा, प्लास्टिक। इस पर फोर्स लगाइएगा, छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, टूट जाएगा, लेकिन अपने शेप को वापस रिगेन नहीं करेगा। तो इलास्टिक और प्लास्टिक आप लोग समझे होंगे, कौन कौन, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो इस संसार में जितनी जितने वस्तुएं देख रहे हैं जो सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड गैस की बात नहीं हो रही है, क्या है, ठोस है, उस सारे में दो ही बिहेवियर होगा, या तो इलास्टिक होगा नहीं तो प्लास्टिक होगा। क्या होगा, इलास्टिक और नहीं तो प्लास्टिक, तीसरा कोई बिहेवियर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल, सॉरी, डेफिनेशन लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। साइलेंट नहीं किए हैं, बड़ी टाइम से आ रहे हैं, हटा जाइएगा। हिंदी बोले, तेजी से लिखिए।
किसका मोबाइल है रे? पहले आदमी, लेकिन साइलेंट मोड में डालो। हो गया। हिंदी मीडियम वाला लिखो तो। वैसे पदार्थ जिसके ऊपर से विकृति बल हटाने पर, जिसके ऊपर से विकृति बल हटाने पर अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यस्थ कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज लिखने आएगा, आधा क वा करवा, ट में नीचे से डंडी, ज के ऊपर रेफ, क्वार्ट्ज। लतखोरे बारे का रे तू? क्वार्ट्ज लिखने आएगा, आधा क व करवा, ट ज लिख लेना, ट में हलंत, ज के ऊपर रेफ, क्वार्ट्ज। कौन ना इंग्लिश आता ना हिंदी आता है ढंग से? अब जो बोल रहे हैं वो हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश के तो खैर टांगे तोड़ के रख देते हैं, तो फिर आप पूछ दीजिएगा तो। लिख लेला क्वार्ट्ज। फॉस्फर ब्रोंज लिखिए, फॉस्फर, फॉस्फर ब्रोंज। कॉपर रहता है, फॉस्फोरस रहता है, थोड़ा सा कार्बन रहता है। हो गया। फॉस्फर ब्रोंज नहीं लिखा होगा कितना। स्टील, आयरन स्टील जो समझते हैं वो भी इलास्टिक होता है। आयरन स्टील इलास्टिक नहीं होता तो आपके बाइक का शॉकर आयरन का नहीं बनता। ट्रक का, बस का, फोर व्हीलर का शॉकर सब किसका बना होता है? आयरन का। आपके सामने जो दिख रहा है स्प्रिंग, इतना इलास्टिक स्प्रिंग तुम्हारा प्लास्टिक वाला भी नहीं बनेगा, रबर का भी इतना इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं बनेगा जितना इलास्टिक स्ट्रिंग ये स्प्रिंग ये है। तो ये सब क्या है? इलास्टिक है कि कुछ और? इलास्टिक है। अगर इलास्टिक नहीं रहता तो देखिएगा जमीन मपाने में, क्या करने में, जो कड़ी यूज होता है, इतना टाइट करता है, इतना इधर उधर ले जाता है, बहुत दिन यूज होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब जाके वो कड़ी लमड़ता है, नहीं तो कड़ी लमड़ता नहीं है। और डेली कहता है टाइट कर, दोनों का खींचता है कि नहीं? कितनों खींच दिया फिर से वापस अपने शेप को क्या कर लेता हो? रिगेन। चलिए, तो स्टील है। रबर, रबर तो सबसे खराब इलास्टिक चीज होता है। कौन सबसे लो लेवल का इलास्टिक कौन होता है? रबर। लेकिन आपको लगता क्या है कि नहीं ये इलास्टिक है ना? यही क्या है, क्योंकि बचपन के दिनों में, बचपन से आप यही जानते आ रहे हैं कि इलास्टिक वाला पैंट पहन रहे हैं, तो अच्छा रबर है, लमर रहा है, तो क्या है? इलास्टिक है। जबकि सबसे खराब इलास्टिक है, इससे बेहतर जितना भी है सब इससे बेहतर, इसके ऊपर जितना भी सब इससे बेहतर है। परफेक्ट, नियरली परफेक्ट है क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रोंज। लिख लिया इतना। स्टील के बाद क्या लिखना है? रबर इत्यादि। हो गया।
अब दूसरा बोलिए कौन है? प्लास्टिक। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिखते जाइए। ऑल दोज सब्सटेंस, ऑल दोज सब्सटेंस substances which do not regain its original configuration after removal of deforming force are called plastic। एग्जाम्पल में लिखना पुट्टी, मड, पॉलीथीन, एक्सेट्रा। बड़ी पढ़े बड़े तो नहीं बहू, कोचिंग के गेट पर से आगे कदम नहीं जाई बड़ा है। कोचिंग कोचिंग के गेट पर से आगे तो चल जाओ। इनका से पूछी तो इनका डोज मिलल ना हुई, ठंडा गेल हुई नहीं। बाहर जाके कथी कैला? जाके उन्हें 10-10 रुपये मिला के चाय समोसा खैले हो हला कैले हो का। चलिए लिखिए, हिंदी बोलूं? प्लास्टिक का हिंदी प्लास्टिक ही होता है। प्लास्टिक भी लिखने आएगा कि नहीं? ओह में सके वा प्लास्टिक तो होने के लिखे आई है का कोनो गारंटी नहीं खे। लिख लिया प्लास्टिक, लिखिए वैसे पदार्थ जो विकृत बल हटाने पर अपने मूल आकार को प्राप्त नहीं करते हैं, जो विकृत बल हटाने पर अपने मूल आकार को प्राप्त नहीं करते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। उसे प्लास्टिक कहते हैं। मूल आकार को प्राप्त नहीं करते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। जैसे पुट्टी, कीचड़, हो गया, पॉलिथीन इत्यादि। हाँ पॉलिथीन की प्लास्टिक, ठीक है बा बोला। कहाँ वहाँ और स्टेशन है वो नया शब्द तू जन्म दिले है का? जा गोर छू के चला के बाकी ट्रेन मतलब उनका पकड़े ना वाले ना। जा ड्राइवर तो तू है बड़ा ट्रेन के। कई बजे से ट्रेन बा? रे छोटा बैठ। आ गया था कथी जाके उन्हें जूता पॉलिश करवा हैं।
फोन नहीं है लेकिन फोन आ रहा है। जो पढ़बे अपना ला आईएएस बन में तो हमरा कोनो 2 महीना के सैलरी थोड़ी दे देवे का। आईएएस बन गए कि लीजिए सर आप मोटिवेट किए थे इसलिए हम आईएएस बन गए, लीजिए 2 महीने का सैलरी 4 लाख रुपया धरिए ही। आईएएस बन जाएगा तो आएगा कहेगा ये कहाँ सर होइन के ओरिया के लोइन के जाने के लिए छोड़ा नहीं के जाए जाओ ने का। अब फिर सोचेगा कि सर पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे क्या, अपना डिमोलाइज हम आईएएस हैं डिमोलाइज अपना करवाने जाएंगे, नहीं जाएंगे। आए बस का पैसा बचा रहा है ना, तू ना समझ बार ओकर परिस्थिति दोसर कुछ बा। घरे से मंगवाइल हुई कुछ खाए वाला आइटम, ठीक वही लिए रिसीव करे जाई बा। सबको हिंदी लिख लिया है। आइए सर, क्या कारण है कि कुछ वस्तुएं इलास्टिक होती है और कुछ वस्तुएं प्लास्टिक होती हैं? कारण क्या है, रीजन क्या है? तो ये तो आंतरिक कारण है, तो साइंटिस्ट गेस करता है, पहले क्या करता है गेस, उसके बाद फिर बाद में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, किसके थ्रू, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू पता चला कि अच्छा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है और वो फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एनर्जी डिसोसिएट होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, सारा चीज़ बाद में पता चला। तो जो साइंटिस्ट का क्लासिकल मॉडल था उनका क्या कहना था, देखिए कि जितने भी ठोस हैं उनका एक निश्चित पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, तभी वो ठोस है, अदरवाइज वो लिक्विड और गैस होते हैं। और ये जो पैटर्न है इस तरह का रेगुलर हो सकता है, आयताकार पैटर्न हो सकता है घनाकार पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जनरली जो आपको पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न में, इस पैटर्न में एक और हम लोग क्यूब बनाएंगे। ना तो नहीं गड़बड़ा जाए, पहले एगो देख ओकरे बाद एक 4 पार्ट में कन्वर्ट करके 8 पार्ट में जोड़ दिया। देखने इसको कहा कि यहाँ पर हमारा एटम है, यहाँ पर हमारा एटम है, यहाँ पर भी हमारा एटम है, यहाँ पर भी हमारा एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है। एटम एटम मतलब समझे ना बड़ा, कथी परमाणु, मॉलिक्यूल मतलब कथी होले, तो ठीक बा। अब है ने देखा, तो एटम यहाँ पर है और इनके बीच जो बॉन्ड है, कहा कि बॉन्ड नहीं है ये स्प्रिंग है। कैसा क्या है, स्प्रिंग है। क्या है भाई, स्प्रिंग है। समझने के लिए मॉडल दिया था, क्या करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। बाद में पता चला कि स्प्रिंग नहीं है भाई साहब, स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है और वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, अंतर आणविक बल है, या इंटर एटॉमिक फोर्स है, अंतर परमाणविक बल है। हाँ हाँ सूत्र, सूत्र। देखा जैसे ही कैलक है एकदम मिलता जुलता कैलक है केकरा ना, देखबा गली मोहल्ला में तो कुत्ता रहले गले बोलो हम झूठ बोले हैं, अच्छा ही करता है ना जी। और सुनिए जो आपको, आप जो कुत्ता को कहते हैं, कुत्ता परफेक्ट स्पोर्ट्समैन होता है। क्या होता है, तो हाँ स्पोर्ट्समैन मतलब होता है, कहने का मतलब होता है कि एकदम खेल खिलाड़ी वाला आदमी होता है। 2 मिनट सोता है और जल्दी से जग जाता है, जब जगता है तब एक्सरसाइज करता है। तो अब बिना एक्सरसाइज करे हुए देखिए किसी कुत्ता को बैठेगा तो एक जगह पूरा एक्सरसाइज करता है, तब उठता है, हाँ फिर देहू झाड़ के चल देता है। देखा है ना, इसलिए ना कुत्ता वफादार होता है। आदमी से सबसे वफादार जानवर कौन है,
आदमी सबसे धोखेबाज जानवर है। बोर्ड बोर्ड पर देखो, सुनो, स्प्रिंग की क्या कहानी है कि अगर आप फैला सुन बा, अगर आप इसको लमारिएगा, इलोंगेट कीजिएगा, फैलाइएगा, तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर। और अगर स्प्रिंग को दबाइएगा तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर। किधर लगेगा? तो इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कहीं से भी आप फोर्स लगाइएगा अंदर की तरफ तो उसको किधर फेंकेगा? बाहर। और कहीं से भी खींचेगा बाहर की तरफ तो किधर खींचेगा? अंदर। तो इस मॉडल को समझने के लिए, इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए ये स्प्रिंग लैटिस मॉडल है, स्प्रिंग बॉन्ड मॉडल बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जिस तरह से ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है क्यूब क्यूबॉइड, ऐसे बनाया गया था 8 क्यूब का। कितने क्यूब का? और सब एक दूसरे से नीचे 4 ऊपर 4, टोटल कितना क्यूब का था? 8 क्यूब का। और जो 8 क्यूब का यहाँ पर लैटिस बनाया गया, क्या बनाया गया? लैटिस किसको कहते हैं? जहां पर जिस जगह पर हमारा एटम रहता है उस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस। और दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। ये आपको बताने की जरूरत। तो बॉन्ड कैसा बिहेव कर रहा था? स्प्रिंग जैसा। तुम सोचो ना, अगर तुम इसको बाहर खींचेगा तो पूरा का पूरा स्प्रिंग किधर खींचने लगेगा? अंदर। और तुम इसको अंदर धकेलेगा तो पूरा का पूरा स्प्रिंग किधर भगाने लगेगा? इलास्टिक का भी तो यही बिहेवियर है। इलास्टिक सब्सटेंस जो भी होता है, जैसे जैसे है, इसको अगर हम बाहर खींच रहे हैं, किधर खींच रहे हैं? बाहर, तो किधर जाएगा? अंदर। और इसको अगर हम अंदर फोर्स लगाएंगे, छोड़ने के बाद किधर जाएगा? अभी मत कहना कि हाँ सर ये तो हवा के कारण हो जा रहा है। इसका खुद ये रबर मटेरियल है, इसका खुद का बिहेवियर भी ऐसे है, ऐसा ही है। अंदर अगर आप ऐसे कंप्रेस करके छोड़िएगा तो अपने हवा के कारण नहीं, अपने बिहेवियर के कारण किधर आ रहा है? लेट से आ रहा है, लेकिन किधर आ रहा है? बाहर, अपने बिहेवियर के कारण। और बाहर की तरफ अगर इलोंगेट लमड़ा के ऐसे छोड़ दीजिएगा, फिर से वापस अपने शेप को गेन करेगा। कौन? इलास्टिक। तो इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए, कौन से बिहेवियर को समझने के लिए? इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए क्या बताया गया? कौन सा मॉडल? स्प्रिंग लैटिस मॉडल। रख दीजिए वहीं पे। स्प्रिंग लैटिस मॉडल। कौन सा मॉडल? स्प्रिंग लैटिस मॉडल। कौन सा मॉडल? मतलब लैटिस बोलते हैं इसको, और बीच वाले को कौन सा? स्प्रिंग। अरे समझा या नहीं समझा? बोल ही नहीं रहा है। अब सर केमिकल बॉन्डिंग से क्या था ये बताइए। केमिकल बॉन्डिंग से बताया गया कि देखिए, क्या इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में? पहले केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन पढ़ा है पहले ये बताओ। केमिस्ट्री में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, ठीक है, पढ़िएगा आगे। तो जब आप पढ़िएगा केमिकल बॉन्डिंग में तो इसको भी याद रखिएगा कि अच्छा सर बताए थे, हाँ ऐसा है, मिला लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। इसी तरह का केमिकल बॉन्डिंग में सबसे जब कम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो इसको माना जाता है स्टेबल। क्या माना जाता है? स्टेबल। तो यहाँ पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव में है। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या है? नेगेटिव में है। इधर आइएगा तो दूसरे नेचर का होगा, और इधर आइएगा तो दूसरे नेचर का होगा। तो इधर दूर जाइएगा, ये सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट है, अगर दूर जाइएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, और अगर पास आइएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा।
और कहता है ना तुमको हम दूर जाने देंगे और ना हम तुमको पास आने देंगे। कौन? इंटर केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स। कौन सा? दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला बल का बिहेवियर इस तरह से होता है कि अगर एटम पास आता है तो रिपल्सन बढ़ जाता है, एटम दूर जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ना तो उसको दूर जाने देगा, दूर जाएगा तो पास बुला लेगा, और पास आएगा तो दूर भगा देगा। और कौन से पोजीशन पर रखेगा? वहीं बॉन्ड लेंथ पर। किस पर? बॉन्ड लेंथ पर, क्योंकि सबसे स्टेबल यहीं पर है। हाँ या ना? तो बाद में पता चला केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू कि भाई वो स्प्रिंग तो स्प्रिंग नहीं रहता है, वो तो समझाने के लिए आप बता दिए। वास्तव में यहाँ क्या होता है? इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है, जिसका बिहेवियर ये होता है कि आर नॉट से जैसे डिस्टेंस कम होगा, आर नॉट से डिस्टेंस क्या होगा? कम, तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, और आर नॉट से जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव। तुम्हें नहीं लग रहा है? यहाँ पर देखो तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो दोनों का नेचर अलग अलग है कि सेम है? तो यहाँ स्लोप भी निकालिएगा तो अलग अलग आएगा। तो एक जगह अट्रैक्टिव फोर्स आएगा और एक जगह क्या आएगा? रिपल्सिव फोर्स। क्या आ जाएगा? एक जगह अट्रैक्टिव मतलब ऐसा बल जो क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है, और एक जगह ऐसा बल जो प्रतिकर्षण कर रहा है। तो जब दूर जाएगा तो आकर्षण करेगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव। यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव बोले तो प्रतिकर्षण वाला। यहाँ पर कौन सा बल आएगा? प्रतिकर्षण बल। और यहाँ पर कौन सा बल आएगा? आकर्षण बल। तो दूरी बढ़ेगा तो दूर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और नज़दीकी बढ़ेगा तो नज़दीक भी नहीं आने देगा, भगा देगा। तो भगाने के लिए कौन सा? प्रतिकर्षण वाला कि आकर्षण वाला? तो ये आर, तुमको आर नॉट दिखाई दे रहा है? जैसे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तब ना एक्स का मान बढ़ता है, तो आर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। पास आएगा तो क्या करेगा? भगा देगा। अरे हाँ या ना? ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का। और जहाँ ऊर्जा है वहाँ बल है, और जहाँ बल है वहाँ ऊर्जा है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ बल है, और जहाँ बल है वहाँ ऊर्जा है। तो ग्राफ एनर्जी का खींचा गया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग बॉन्ड एनर्जी दिस दैट पढ़ते हो ना जी। तो ग्राफ किसका खींचा गया? एनर्जी का। किसका ग्राफ खींचा गया? एनर्जी का। और एनर्जी के ग्राफ से पता चला फोर्स की कहानी। किसकी कहानी? फोर्स की। इधर फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। इधर फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। अरे हाँ या ना? तो इस मॉडल में क्या करता है? बोलो। बॉन्ड जो होता है, बंधन जो होता है, वो कैसा बिहेव करता है? लाइक ए स्प्रिंग। कैसा बिहेव करता है? स्प्रिंग के जैसा। किसके जैसा? जबकि ये जो मॉडल है आपका, ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूरी पर। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है आर नॉट। इससे दूर जाइएगा तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। और इससे पास आइएगा, इससे कम आइएगा तो कैसा होगा? रिपल्सिव। अरे हाँ या ना? इधर कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव। और इधर कौन सा? रिपल्सिव। तो फटाफट लिख लो, एक सिर्फ मॉडल बना बना के लिख लो। और कल हम लोग पढ़ेंगे, उससे न्यूमेरिकल वाला फंडा याद होगा, स्टार्ट होगा। नाम है स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। आज अभी लिख लो इतना। अभी थ्योरी थ्योरी चल रहा था, थ्योरी कंप्लीट। कल हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे।
जिस किसी बच्चा का किसी दिन भी क्लास मिस हो तो अपने ग्रुप में जाके वीडियो देखेगा, नहीं तो हमसे वीडियो मांग लेगा। लेकिन हैं, कल कल का वीडियो भेजा गया, देखो ना जाके। मोबाइल कहाँ है जी मेरा? नहीं होता, देखो। हम वाला बैच एनएनएम का वीडियो भेज देते हैं। हो गया? स्लाइड चेंज कर दूं? बतिया ला, बतियाए का मौका थोड़ी मिली। ये तो समय बा बतियाए के। ओकरा बाद तो ट्रेन छूट जाई। भरल जवानी में बतिया लेबा से बतिया लेबा, ओकरा बाद तो 1 साल बाद थोड़ा बुढ़ापा आ जाई। ना तो कहीं 2026 में जमीन पलटे वाला हुई, बतिया ला, बतिया ला। 26 में दुनिया खत्म नहीं हो जाएगा। तू तो खत्म होते बारे, वैसे ही दुनिया खत्म हो जाई। खत्म हो जाई। हो गया? करे? तू बैताल बड़े करे हैं? आदमी लेखन व्यवहार काहे ना करले? काहे तुम बोली सुनने वाला व्यवहार करता है? इसमें तुम्ही को सुबह सुबह तरास लग रहा है, सामने से उठ के जा रहा है, उन्हें बोतल में पानी भर रहा है, आ रहे हैं। तब होगा। उस तरह से व्यवहार कीजिएगा तो कभी पीटा जाएगा हमसे।
तो सामने बैठे हैं तो एटीट्यूड को सही रखिए। हो गया? तो ठीक है, इलास्टिसिटी आज के लिए 45 मिनट कंप्लीट। निकालिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? म्यू एन होता है, और म्यू एन से कन्वर्ट हो गए क्या बनता है हॉरिजॉन्टल के लिए? म्यू एम जी। क्या बताया गया है? ओके, तो आप क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हैं? अरे बोल ही नहीं रहा है। पक्का? देखते हैं किसमें कितना है दम। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एचसीवी से हम। लीजिए क्वेश्चन लिखिए तो। नहीं तो नहीं, क्लीन बोलना हो जाओ बबू। इस क्वेश्चन को जो बनाएगा, मेरे तरफ से 2 रुपए का इनाम। A body sleeping on a rough horizontal plane. A body, इंग्लिश मीडियम वाला कौन कौन है हाथ उठाओ तो। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। A body sleeping on, a body sleeping on, a body sleeping on rough horizontal plane, rough horizontal plane moves with a deceleration, moves with a deceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the value of friction coefficient. Find the value of friction coefficient. हिंदी मीडियम वाले लिखना शुरू कीजिए। क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। क्षैतिज तल पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंदन कर रहा है। तो तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करें। ज्ञात करने वाले को मेरे तरफ से 2 रुपया का इनाम, या ज्ञात करने वाले को हम देंगे इतना रुपया मकान मालिक को देने के लिए। का कर रहे वो, जब रेंट देवे जाइले तब धक से लागल है कि इतना रेंट दिया है। कौन कल का 5,000 है ना होता? 5,000 बा, 5,000 रेंट बा। आवा ना, ठंडा जाबे एके बार में। 10,000 है, गेस करो। 1 महीने का है।
17,000। 20,000 बोले थे, थोड़ा सा बार्गेनिंग करते करते लाए थे 17,000 पर। सही ने तो झूठ बोले, जाना मकान मालिक पीछे टहल ही जाके पूछ लिया ना, तोरे दे बड़ी जाके दे दा ला। गना 34 को 500 टकिया हुई। कौन बोला था सही? सही बोली ना, कौन बोला खरे? छोटा कहीं के गलत बोल रहे हैं। इतना बड़ा क्लासरूम है, स्टैंडर्ड क्लासरूम है, ऐसा स्टैंडर्ड क्लासरूम देखा है इतना बड़ा? घंटा देख ले बारा। चला, बोर्ड पर देखा। क्या? भाई एड़ी देखे बरा, एड़ी। वो तो हम बताएंगे, लेकिन कोई बताया जो 2 रुपया का इनाम लेने वाला था? प्रोत्साहन राशि 2 रुपया। कोई नहीं। चलिए, प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ा के 10 रुपया कर दिया जा रहा है। एनीवन? बॉयज, गर्ल्स, एनीवन? चलिए, सबसे पहले मुंडी ऊपर कीजिए। फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? तुम बताओ, दुनिया में कहीं फ्रिक्शन का काम क्या है? एक्सीलरेशन देना कि डीएक्सीलरेशन देना? एक्सीलरेशन देता है फ्रिक्शन। घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है कि सपोर्ट करता है? तो अगर विरोध कर रहा है तो एक्सीलरेशन देगा कि डीएक्सीलरेशन? आवे सॉरी, त्वरण देगा कि मंदन देगा? मंदन। घर्षण लगने के कारण धीरे 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 वस्तु की गति कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक सोल चक्का रिम के साथ घसता है, तो धीरे धीरे आपका स्पीड कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? कम हो जाता है। तो मंदन करने वाला बल कौन है? फ्रिक्शन। अरे बोलो ना, मंदन करने वाला बल कौन है? तो बताइए, एक्सीलरेशन जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा वो कैसे निकालेंगे? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी तो एक तरह का क्या है? बल है। क्या है? फ्रिक्शन एक तरह का बल है। और अपॉन मास। अरे तुम बेसिक जानता है एक्सीलरेशन। ए बराबर क्या होता है पहले बताओ? ए बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो जानता होगा। इधर का मास गुना में इधर आके भाग में, तो फोर्स बटा मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन कहीं निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स और बटा मास। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। और मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। अब तुम बताओ, यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है कि मंदन? मंदन। तो मंदन उत्पन्न हो रहा है तो कौन सा बल यहाँ पर यूज होगा? घर्षण बल कि कुछ और? घर्षण। अरे फ्रिक्शन भी एक तरह का क्या है? बल है कि कुछ और है? और अपॉन मास। अब तुम ही लोग बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोल भी ना करेगा। म्यू एम जी और बट्टा में एम। एम ने एम को, एसिलेशन का क्या फॉर्मूला आया? म्यू इनटू जी। एसिलेशन का क्या फॉर्मूला आया? अब इसमें वैल्यू बताओ क्या है? एसिलेशन नहीं हो, डी एसिलेशन नेगेटिव। क्या है डी एसिलेशन का वैल्यू? अपने अपने पढ़ो, अपने अपने क्वेश्चन में पढ़ो। कितना है? 4। म्यू का वैल्यू निकालना है कि दिया हुआ है? निकालना है। जी का वैल्यू गधा भी बता देगा। जनरली क्या लेते हैं हमारे क्वेश्चन में? जनरली। और जब आपके किताब में नहीं कहा जाए तो आप क्या कर लीजिएगा? 9.8 कह दिया जाए तो क्या लीजिएगा? इधर का गुना उधर जाके, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। कल क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू कितना दे रहे थे? 0.3, 0.2, 0.4। यस और नो? यहाँ भी म्यू का वैल्यू कितना आया? अगर वहीं आप 9.8 लीजिएगा तो इसका वैल्यू कम, 4 से थोड़ा सा क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। 4 से थोड़ा सा क्या आ जाएगा? ज़्यादा। नियरली इसका म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4 की कुछ और। बोलो, आसान क्वेश्चन था कि टफ? लेकिन समझा तब। नहीं समझता तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है नहीं था। उतारिए जल्दी से। हाँ, इतने निकाले के बाद क्वेश्चन पढ़ा ना तो अपना पता चली
म्यू क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक। बताइए, ये क्वेश्चन पर आप लोग क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। कहो ना कि सर जो पढ़ाए थे वो तो भूल गए हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो इच्छा अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि अब घरे का भी ठेकुआ, ऊख, मुरई, किसार, ये सब नजर आ रहा है। काश ऐसा होता कि हम घर ही रह जाते। हे भगवान, कोविड मंगाइए, मने मने लड़का सब ये अथी वो, काश कोविड आ जाए तो घर ही रह के पढ़ती, और घरे के ठेकुआ खाती ना रे। कितना लड़का सोचे कि बाप रे बन्ना सर भरे बाहर बाड़ी, घरे रहले माल जाल करे के पड़ल जाले। हो गया? क्या इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हो? बना सकते हो? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। इंग्लिश मीडियम वाला लिखो। अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन A block is sliding on rough horizontal plane. Rough horizontal plane with with deceleration या deceleration नहीं लिखा। A block is sliding on a rough horizontal plane. A block is sliding on rough horizontal plane with deceleration 2 meter per second square. Then find the friction coefficient. Then find the friction coefficient. हिंदी मीडियम, हाँ प्रैक्टिस के लिए हिंदी है। हिंदी मीडियम वाले लिखें तो एक क्षैतिज तल पर एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंदन कर रहा है। क्षैतिज तल पर एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंदन कर रहा है। तो तल का घर्षण गुणांक ज्ञात करें। तो तल का घर्षण गुणांक ज्ञात करें। तल का घर्षण गुणांक ज्ञात करें। हो गया है? तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया था, अब तक अरे बना लिया होगा। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला रखो ना, ए इज इक्वल टू म्यू जी, ए इज इक्वल टू म्यू जी। 0 कोई भी बता देगा। 4 था तो 0.4 आ गया, 5 रहेगा तो 0.5, 6 रहेगा तो 0.6, 2 रहेगा तो 0.2। अरे उधर का गुना इधर क्या हो जाना, भाग। अरे हाँ या ना? अब बना सकते हो। अब तो अलबलाएगा नहीं। क्या दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलें? बोल ही नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी आएगा। थोड़ा सा क्या आ जाएगा? काइनेमेटिक्स। देखते हैं कितना लोग बना पाता है। पहले ये तो बना लो। कौन कौन बना लिया? ये वाला 2 मल सब बना लिया होगा। जो नहीं बनाया होगा तो ये देख लो। क्या है फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू म्यू जी। मंदन कितना कर रहा है? म्यू जी का वैल्यू 10, 2/10 बराबर म्यू। म्यू इज इक्वल टू 0.2। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे। अरे अब तो याद रखो भाई, अब तो याद रखो।
हो गया बंधु। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। अ ब्लॉक इज मूविंग along a rough horizontal road with a speed 10 meter per second. A block is moving along a rough horizontal road. A block is moving along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. हो गया। If the friction coefficient is 0.1, if the friction coefficient is 0.1, then how far will it travel before then how far will it travel then how far will it travel before coming to rest, before coming to rest? हो गया। हिंदी मीडियम वाला लिखो तो एक ब्लॉक को रुखड़ा क्षैतिज सतह के अनुदिश एक ब्लॉक को रुखड़ा क्षैतिज सतह के अनुदिश 10 मीटर पर सेकंड से गतिशील किया जाता है। 10 मीटर पर सेकंड से गतिशील किया जाता है। यदि तल का घर्षण गुणांक 0.1 हो, यदि तल का घर्षण गुणांक 0.1 हो तो यदि तल का घर्षण गुणांक 0.1 हो तो कितने देर बाद कितनी दूरी बाद लिखना है, देर नहीं, कितनी दूरी बाद ब्लॉक रुक जाएगा। ये भी आप बना सकते हैं अगर दिमाग होगा तो। बनाओ। डन। 0.1 नहीं बना। कितना? क्वेश्चन पढ़ो। हाउ फार विल इट 15 50 50 ओके लेट्स सी।
यू आर राइट। एक बच्चा बना भी लिया। 100 मीटर गलत आंसर है। सबसे पहली बात, तुमको अभी जस्ट बताया गया है कि एक्सीलरेशन का क्या मतलब, मंदन का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू इंटू जी। तो अगर आप म्यू का वैल्यू 0.1 और जी का वैल्यू 10 रखिएगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन नहीं है, ये डिसेलरेशन है। एक्सीलरेशन नहीं है, क्या है, डिसेलरेशन। तो आप जब कभी भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 पुट कीजिएगा कि -1, माइनस, अरे हाँ या ना। तो क्वेश्चन का आधा पार्ट है कि पूरा, आधा। और पूरा करने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपने पढ़ा है v² बराबर u² प्लस 2as। अब वस्तु को क्या करना है, रोक देना है। तो रोक देना है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कितना से फेंका जा रहा है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, -1 की +1, और इंटू में एस, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव। तो 2s बराबर 10 का स्क्वायर 100, कै 5 50 से 2 50 से 100, एस का वैल्यू कितना आ गया भाई, 50 मीटर। आसान था कि टफ था, पहले बताओ। अरे हाँ, क्या दिया हुआ है, पढ़िए तो क्वेश्चन। खड़ा हो जाओ। त्वरण का ऐसा ही मात्रक बताओ तो। मीटर पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेग का है, तो वेग दिया है कि त्वरण दिया है, बताओ। बैठ रहा, त्वरण कहाँ से दिया है। सुनो, कहानी तुम लोग क्या यार, तुम लोग प्रैक्टिकल भी नहीं समझते हो। फुटबॉल है, तुम 10 से फेंकेगा तो तुम चलते जाएगा कि कहीं ना कहीं रुकेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कि चलते जाएगा चलते जाएगा, चल जाएगा सर, हम फेंकेंगे मोतिहारी से चल जाएगा एकदम मुंबई, ऐसा होगा क्या, घर्षण के कारण कहीं ना कहीं रुकेगा। तो कितना दूरी पर रुकेगा सर। तो देखिए, अगर चिकना सतह हो तो बहुत दूरी पर जाएगा, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, पाउडर वाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा मारता है, बहुत दूरी तक स्ट्राइक जाता है हाँ या ना। और बिना पाउडर के कैरम बोर्ड पर खेलेगा, घसर घसर करेगा, क्या बहुत दूरी तक स्ट्राइकर जाता है। तो जैसे जैसे रफनेस कम होगा तो दूरी बढ़ेगा, और रफनेस बढ़ा दीजिएगा तो दूरी घटेगा। क्यों, तो पीछे की तरफ एक त्वरण लगता है, वो मंदन होता है कि त्वरण होता है, मंदन। बताइए क्या फॉर्मूला है, ए नेगेटिव त्वरण का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, बोले इसे म्यू जी की कुछ और, म्यू जी। तो ए इज इक्वल टू म्यू का मान कितना है, 0.1, और जी का मान कितना है, 10। इसको गुना कीजिएगा हटा पिटा के, तो एक्सीलेशन का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1। लेकिन ये एक्सीलेशन होता है कि नेगेटिव एक्सीलेशन होता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि घर्षण हमेशा विरोध करता है कि सपोर्ट करता है, बोलो विरोध। तो नेगेटिव एक्सीलेशन लोगे कि पॉजिटिव। ये तुम्हारा फ्रिक्शन का कहानी इतना ही तक था। और बोले ना थोड़ा काइनेमेटिक्स यूज होगा, तो काइनेमेटिक्स का कहानी क्या है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो v² बराबर क्या होता है, u² प्लस 2a। कह रहा है कि रुकने के पहले, मतलब फाइनली रुक जाना है कि कुछ और, बोलो ना, फाइनली रुक जाना है कि कुछ और कितना से गति कर रहा था आरंभ में, u का कितना वैल्यू था, 10। ये त्वरण नहीं है, ये स्पीड है, क्या है, स्पीड। और एक्सीलरेशन अभी निकाले हैं कितना, -1। क्या वैल्यू पुट करने नहीं आएगा, अरे बोल ही नहीं रहा रे। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, आ रहा था पहले टाइट बॉल, टाइट बैठते एकदम, नहीं आ रहा था सीधा बोला, नहीं आ रहा है तो एकदम सही से बोलेगा कि आ रहा है। लग रहा है मनहुआ वो जवानी में बुढ़ापा छा गया है। तो वैल्यू पुट करो, भी का मान 0 का स्क्वायर 0 होता है, u का वैल्यू 10 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -1 की +1, और इंटू एस, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो 2 इंटू 1 क्या क्या 2 ही हो जाएगा, और इंटू एस बराबर 100 का स्क्वायर
सॉरी 10 का स्क्वायर 100, कटा दो। 100 को 2 से कटाएगा तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 मीटर। आसान था कि टफ था? पता नहीं क्या पीएचडी कर रहा है तुम लोग, बनना चाहिए था कि नहीं है? बनाओ जल्दी से। छाप लिया साहब? अगला क्वेश्चन बना दोगे इस पैटर्न पर रहेगा तो? बोल ही नहीं रहे हैं। बन जाएगा। ले छाप लो तुम लोग पहले। आधा ध्यान छापने पर, आधा ध्यान यह सर नो सर करने पर है। सकल पदार्थ ही जग माही, अब बिन कर ले ठेकत नाही। पढ़ना पड़ेगा। बाद में गाइएगा गाना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आईआईटी करने आए थे आईटीआई में रह गए। समझे? हो गेल हो गेल। इतना खपरा पोड़ले रहता तो मजदूरी बन के रहता है। बोलिए। माइनस, घर्षण हमेशा क्या करता है, विरोध करता है कि सपोर्ट करता है? तो विरोध करता है तो उसको माइनस में लेगा कि प्लस में? कहेगा कि सब लोग हमारा विरोध कर रहा है, हम तो आज अब इलेक्शन जीते जाएंगे। कहे मूर्ख है, सब लोग विरोध कर रहे थे इंग्लिश का, इलेक्शन कहाँ से जीतेगा? जीतेगा जी? यस सर, हाँ तो तू तो जीत ही जाए। यस सर। ना तो कहिए कि सर हम नीतीश कुमार हैं, पलट जाएंगे, कभी राजद में चल जाएंगे, कभी भाजपा में, देखेंगे जिन्हें मुख्यमंत्री बनोगे उन्हीं लिपट जाएंगे। हाँ, राजद मुख्यमंत्री, हाँ अगली भाजपा मुख्यमंत्री, हाँ तोरा में आ जाए। फिर दोसर कोनो पार्टी कही कि तू मुख्यमंत्री आओ, मिल के बना लेवल जाओ, तो हाँ आओ ना तो बना लेवल जाओ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कुर्सी मतलब नीतीश कुमार। अभी 14 नवंबर, नहीं 14 की 15 नवंबर को है इलेक्शन, 11 नवंबर को है। गिनती 14 नवंबर को है। किसको वोट देना है? वोट एक गुप्त मतदान होता है, बताया नहीं जाता है। आए? बता दीजिए। मैं वोट दूंगा बास्ता छाप पर। कदे पर शिक्षा से जुड़े आदमी हैं। आए? का बोला, हारी चाहे जीती कोनो फायदा नहीं के, का मतलब हम हारी चाहे जीती, हम आत्मसंतुष्टि तो होगा कि हम कोनो चोरवा को नहीं दिए हैं। हमको आत्मसंतुष्टि तो होगा। क्या जी? पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, जनशक्ति पार्टी को दे देते, तेज प्रताप का कोनो खड़ा रहता ना तो दे देते हैं, दे देते कि वो ठीक नेता है, वो फ्रेश बोलता है, मुंह पर बोल देता है जो बोलना है ना। वो सब कहाँ उखल हुआ, सब छोरे भाई मोदी जी के तरफ राजे। हमको पता है कि हम वोट देंगे, हमारा वोट सही जगह मतलब जाएगा, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होगा। लेकिन तब भी हम आत्मसंतुष्टि के लिए हम 150 के तेल जला के जाए, मैं 150 के तेल जला के आए, हम 300 रुपये हमारा खर्च हुई, तो हम वोट केकरा देम? आत्मा के लिए, अपने संतुष्टि के लिए ना। हाँ, बंद रहेगा आप लोगों का। बंद नहीं हो रहेगा तो आप लोग आ थोड़ी पाएगा। एमएस कॉलेज में इलेक्शन है, मार डंडा के भगा देगा। 100 मीटर के एरिया में 144 लागू होता है। हैं? कई दिन के लिए, एक दिन 11 तारीख कई दिन लतखोर बरे करे, एकदम लतखोर भाई। गिनती के दिन बंद नहीं होगा। गिनती वो एमएस कॉलेज में होता है। नाला खूब सुंदर है, इन्हें से कोनो आइबो नहीं करेगा। हैं? 3 को तो एमएस कॉलेज में जाकर कथी करे के बरे? लगला बतियाए। वो दिन औरों पढ़े तो फायदा में होगा,
जेने से देखिए कौन जेने जीतल गए तो कहिए जय हो मिठाई के हाँ मिठाई मिठाई। अरे एमएस कॉलेज से जैसे जीतता है ना वैसे ही थार वार ओपन जीप उप सब सजाले रहता है। जैसे जीता नेताजी चढ़ जाएंगे जय हो जिंदाबाद करते जा रहा है, तू हो कहीं जय हो जय होने जाके पेट्रोल भरा लिया 5 लीटर मोटरसाइकिल में, एगो झंडा केनू से नोच के लगा लेवे के बाद 5 लीटर पेट्रोल भरा लेवे के बाद ओकरा बाद जय हो कहके जय हो नाश्ता उस्ता मार ली है और का देखा है ने। शिक्षा से जुड़े आदमी हैं तो हम शिक्षा वाला चीज पर ना वोट देंगे जी। आए कौन कथी चोरी कर लिया है? अच्छा एगो बात सुना, फॉर्म भरला तू, फॉर्म भरला कि ना? कौन ऐसा फॉर्म भरला जेमे पैसा ना लगल है? लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो उसके बाद तुम बोलना। पहले बताओ कौन ऐसा फॉर्म भरता है जिसमें पैसा नहीं लगता है? सब फॉर्म सुनो, कोई भी फॉर्म भरता है तुमको मैक्सिमम आईएएस आईपीएस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सैलरी कितना मिलता है? 60,000 70,000। तुमको पता है कि विधायक बनने के बाद सैलरी कितना मिलता है? 1,43,000 सैलरी है। कितना? 1,43,000 उसका खाली सैलरी है। पेंशन तुम अगर एक्स हो जाएगा मतलब अगला साल नहीं जीता तो यो 30,000 का, सुन लो सही बोल रहा है, पेंशन मिलता है 30,000 का पेंशन मिलता है। तुम अगर खाली भूतपूर्व लगा लिया, कथी लगा लिया, तो कितना हजार का पेंशन मिलता है? 30,000 का। सुन लो 3 करोड़ का फंड मिलता है साल में, 5 साल में 15 करोड़ का फंड मिलता है। कितना? तो ये 15 करोड़ इधर लगभग 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। देखो 1.5 लाख के भाव से अगर जोड़ देगा तो एक साल में 18 लाख, तो 5 साल में 18 × 95 लगभग 1 करोड़। तो 16 करोड़ रुपया के सैलरी के लिए अगर तुमसे 21,000 रुपया ले रहा है कोई पार्टी तो खराब है फॉर्म भरने का। पहले बात सुनो, दूसरी बात पार्टी कैसे बनता है? खड़ा हो जाएंगे कहेंगे हमारा पार्टी है, नहीं, पार्टी के हर एक चीज में पैसा लगता है। वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो भी कमाया अपने बाल बच्चा के लिए कमाया, सब थोड़ी ना उछाड़ कर देगा है, घर बेच के लगाएगा। हाँ हाँ, तो सुन लो जो घर बेच के लगाएगा वो गबन करेगा, फिक्स है। अब मान अच्छा कोई विधायक बनने मान लो 5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो अपना 5 करोड़ रुपया निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकालबे करेगा। तो कहाँ से निकालेगा? तो 15 करोड़ में से। तो आप जब जाइएगा गांधी मैदान पर लिखा हुआ देख रहे हैं, विधायक चाहे सांसद को क्या मिलता है? वहीं फंड मिलता है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं विकास। सड़क बनवाना है सड़क बनवाइए, शेड बनवाना है शेड बनवाइए, जिम करने वाला बनवाना है जिम करने वाला बनवाइए, पार्क बनवाना है पार्क बनाइए, मंदिर बनवाना है मंदिर बनाइए, मस्जिद बनवाना है मस्जिद बनाइए, जो बनवाना है पब्लिक काम आप कर सकते हैं। फंड मिलता है किसको? विधायक को। 15 करोड़ 5 साल में और एमपी को 25 करोड़ 5 साल में। कितना करोड़? 25 करोड़ एमपी को और 15 करोड़ वही क्षेत्र में। अब तुम बताओ, हाँ अब तुम बताओ कि उसके लिए अगर फॉर्म भरने के लिए 21,000 रुपया लिया तो गुनाह कर दिया है? आज वो 2,70,00,000 लेके आप कुर्ता फाड़ के नाचे बरन हैं, वो ठीक बा? हम्म, तो अब वही ना। चलिए आए सुनो, शिक्षा में राजनीति और धर्म दोनों नहीं आना चाहिए। चलो बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देखो, एस बराबर वाट क्वेश्चन आ गया। चल वोट देंगे, हाँ मैं डिस्कशन कर रहा ही, तू जैया वोट देवे के वाला होइए तो ये डिस्कशन करिए। क्वेश्चन लिखिए बनाइए, भाषा में नहीं लिखवाए ऐसे दे दिए हैं। यू का मान कितना है? म्यू का मान कितना है? बना के दिखाइए कितना होगा। ऑन तो भाई जाए बस्ता छाप पर देम चुपचाप चल हो गए, हम अपना देंगे। भले हमारे कैंडिडेट जीती चाहे ना जीती,
कोनो बाधों में पूछी तब को हम कि हाँ दिले रही वोट हम जन सुराज के। 2025 में नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 2029 में बनेगा। 29-30 में बनेगा। 50, 100 बट्टा 400 बट्टा 4 दूना 8, 400 बटा 8 है, 50 है। करे 100 कहाँ से आ जा रहा है? 400 बटा 8 आएगा, तो उसको भाग करोगे तो 50 ही आएगा। इलेक्शन कहिया हुआ हो? अरे वो अगला सप्ताह में बना। चंपारण में इलेक्शन 11 को है, छुट्टी आपको 11 को मिलेगा, फिर से 12 से पढ़ाई होगा। छोड़िए, अब इधर छुट्टी भूल ही जाइए, इधर छुट्टी नहीं, एक के सीधे मिलेगा छुट्टी अलू लोहिया करने के लिए। कब? 1 जनवरी। 14 नवंबर का संडे है, सही इंजॉय योर सेल्फ। आए, आइए मैं शिक्षा का ज्ञान दूंगा, और शिक्षा रूपी अमृत का पान करके आप लोग जाइएगा। हो गया? सुनो इधर बना के बड़ी तुम लोग मतलब। हो गया? कितनों का आ गया 50? हाथ उठाओ। कहो नहीं आया 50 तुम्हारा? है? नहीं बनाया है? का है? बात सुन रहा था। जा, बनाओ जल्दी। देखिए, पूरा ही नेता बने के चक्कर में हुआ कि जी सर। 15 करोड़ रुपया देख लिया है का तुम? ऊपर वाला के साथ साथ नीचे वाला भी बनाइए। सुख शनिचर। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे प्यारे वतन, है मेरे पिछड़े। चलिए ठीक है, सबका फाइनल आंसर सुनेंगे, इसके बाद बताएंगे। 100 - 400, 300 बटा 10, 30 आएगा। 40 लाने वाले गलत है। बना लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन? कितना बच्चा का आया है? 30 हाथ उठाओ तो। कहाँ अभी 30-40% लड़के बनाया है, असर असर कर रहा है तुम लोग। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। का हो? बन गल बउओ? हेलो, मॉर्निंग। कितना बजे? 8 से 9 कॉरस्पॉन्डिंग चलता है तुम्हारा 11 से 1 वाला में।
11 से 1 वाला देख लेना, सेम सेम रहता है। कंप्यूटर को तो रेस्ट चाहिए, अभी से लेके 1 बजे ले लगातार चली तो कंप्यूटर धनक जाए कि ना। अरे हो गया बुआ, कितना लोग का आ गया? 30। हाथ उठाइए तो। अपना अपना कॉपी थोड़ा सामने रखिएगा, देखेंगे, देख रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मगजमारी कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। आगे लो। 30 30 30 30 30 30 30 30 का हो। तू बोला ही नहीं खा, चुपे चुपे आ बा, चुपे चुपे जाए बा तो हो ही। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सीलेशन क्या लिखा है? म्यू जी। यहाँ म्यू का वैल्यू तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? वही स्टेप फॉलो करो, अभी फॉलो करो, लिखो सब कुछ हूबहू, सब कुछ लिखो वैसा ही। तुरे तू हुए बारे दोनों बैतलवा एक लंग बैठल बा। बनाया है? कहाँ बनाया? 30 वो कर देता वहीं पर, बना नहीं है यहीं पर, वहीं पे खाना उना खा ला। कॉपी रख ले बन, मार्जिन में चौथाई में बनवाई बनना आंसर। क्लास में बंक करता है, क्लास बंक करता है। आंसर तुम्हारा, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा आंसर, तुम्हारा इसके पहले वाला। पीछे बैठ के बकैती करवा, पीछे बैठ के बकैती करवा, पढ़वा, पढ़वा ना। तू पीछे वाला बताओ, पीछे वाला कहाँ है? तू तो है गोवर्धन। तू रे कहाँ पीछे वाला? पीछे वाला कहाँ हूँ? कहाँ? लेपा पोती करे बड़ा लबड़ाई के। देखा कॉपी देखा, पीछे वाला कहाँ है? पीछे वाला कहाँ हुआ? पीछे वाला का आंसर 50 आया था। क्या भाव तो दोनों क्वेश्चन दिखाओ। पीछे बैठ के बकाई थी, पीछे बैठ के बकाई थी। कैसे दे देंगे देखा? 30 50 दिखाओ। 50 वाला कहाँ है तुम्हारा? चौथाई में बना, चौथाई, चौथाई में बना बड़ा, चौथाई में। तो 50 30 के ने बा 30। 50 के ने बा 50 30 तो बना दिला, 50 के ने बा हाथवा ना हटावा। अइलक ना तो बोल रहा का है ना, पूछ रहा का है ना। खाली नेतागिरी करवा, पूछ रहा का है ना कि सर जी सर ना लखा तो बनला, पूछ रहा का है ना, पूछबा तो घोक फाड़ ली लोग। हैं तुरे दिखाओ कॉपी दिखाओ। बना रे। हैं अब कैसे बन गया लखा? अब कैसे बन लखा? हम बने लिए कि तू बने ले है? कैसे बन लखा? फॉर्मूला नहीं पता था, बड़ी मार मानेंगे। भी 100 माइनस 400 करेगा तो 300 होगा। 410 कहाँ से हो जा रहा है थोड़ा? 300 अब बटा 10, ये 10 है, 5 दूना 2s होता है, तो 5 दूना 10 होगा। बताइए। ए कहाँ जाई रे, चुप। और सब कहते हैं लड़की से सब बना ली है, कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है। सब हाथ उठे लखा आ घूम गए तो 4 5 गो रिपीट आ गए। बताओ, इससे पहले वाला में भी बना के नहीं बैठा है। सुनो, सब बना लिया है। अगर तुम नहीं बनाए हैं तो पूछो, हो सकता है 4 को सुनेगा लेकिन सॉल्यूशन तो जान लेगा, सीख तो लेगा। और स्टूडेंट को कभी भी ईगो मान प्रतिष्ठा नहीं रखना चाहिए।
डॉक्टर, वकील, मास्टर, इस सब से अगर शर्म रखा पूछने में, केस बताने में, अपना जो भी दिक्कत है वो बताने में, तो तुम्हारा मर्ज कभी भी ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज सही नहीं होगा। तो सब बना लिया है, तुमसे बना है नहीं बना है, नहीं बना है, इट्स ओके, हाथ रेज करो सर हमसे नहीं बना है। सुनेंगे गधा है, उल्लू है, दिमाग नहीं है, दिस नहीं है, दैट है, देखो इधर बता तो देंगे। दो चार वो गधा उल्लू सुन ले बता का तो और देख किया जाए नहीं, तो पूछना चाहिए, नहीं पूछेगा आप पीछे बैठ के जो बकैती कर रहे हैं छोड़ दीजिए। तो आज तो दूधू फैट मारे हैं, आप पकड़ा जाइएगा तो समझ रखिएगा, डंडा जब दूगो लगेगा ठंडा के दिन में तो आई बाई कीजिएगा। हाँ, भी का वैल्यू यहाँ का क्या है, जीरो। सबसे पहले एक्सीलेशन निकालना है, एक्सीलेशन इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, तो 0.4 इंटू जी करेगा तो कितना आ जाएगा 4। लेकिन एक्सीलेशन नेगेटिव में आ जाता है कि पॉजिटिव में, क्योंकि एक्सीलेशन फ्रिक्शन के कारण होता है, हमेशा मंदन उत्पन्न करता है। हो गया, और एक फॉर्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वैल्यू पुट करना है। इसका वैल्यू आप देखिए तो कितना मीटर आएगा, यहाँ भी का मान कितना है 0, यू का मान कितना है, यहाँ भी का मान 0 नहीं है, यहाँ भी का मान क्या है 10। जो बच्चा 0 रख के बनाएगा उसका तो 40 आ जाएगा, और जो बच्चा 0 रख के नहीं बनाएगा, भी का मान 10 रख के बनाएगा, उसका आंसर कितना आएगा 30। यहाँ एक्सीलेशन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू कितना 0.5, और जी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में, बस वैल्यू पुट कर देना आ जाएगा। अरे हाँ या ना, आएगा पक्का। चलिए पहले गर्ल्स निकलेंगी, जिनका भी फी अधूरा है फी सबमिट करेंगे इस वीक में, फ्राइडे सैटरडे तक टाइम है, फी सबमिट कीजिए, नहीं तो फिर आपको फिर हम एंट्री नहीं देंगे। अब अधूरा जिसका भी हाफ पेड है क्लियर करो।